हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो श्री वासुदेव प्रभु। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। कल हमने जो पढ़ा था गीता की कुछ विशेषताएं, गीता का महात्म, आज हम उसके बारे में कुछ खास विशेषताएं पढ़ेंगे। गीता और वेदों में क्या अंतर है वो बताएंगे और गीता की महिमा बताएंगे। इस श्रीमद् भगवद गीता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को फल प्राप्त हो, लाभ मिल सके पूरा। हमें इस पूरे सनातनी को भगवत में और राम में बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो हर सनातनी का कर्तव्य है कि इसको श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े या सुने। जो पढ़ सकता है वो पढ़े और जो सुन सकता है वो सुने। ये नहीं है कि ये सिर्फ आपको भगत बनाता है, आपको मार्ग दिखलाता है, सही मार्ग कौन सा है वो दिखलाता है आपको। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि आपको ये गलत रास्ता दिखलाएगा। तो आज का हम शुरू करते हैं। गीता की कुछ खास बातें हैं वो बताएंगे। पहला, गुणों की पहचान। गीता में सात्विक, राजस, तामस पदार्थों, भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है कि जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध न हो, जिसमें आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। खैर, जिस भाव में क्रिया में लोभ, अस्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। दूसरा, गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्याय के अंत में कर्मशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों के भाव की प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे तथा 14वें अध्यायों में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भगवान भाव की ही प्रधानता मानकर रखकर। गीता के अनुसार काम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने का कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई गई है। गीता और वेद में क्या है ये बताते हैं। गीता वेदों का बहुत आदर करती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य है। वेदांत का रचने वाला और वेदाओं का जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को
वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों के प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ाया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेदत्रय को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए गए हैं। इससे मानो भगवान ने स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं, जैसा कुछ अविवेकी जन समझते हैं कि किंतु भगवत प्राप्ति के एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम मत के नाम से अपना स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं वेता लोग उसे अक्षर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। इससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्रापणीय और इस लोक के स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का ही विशद वर्णन है। उपयुक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने काम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं विवेकी बतलाया है तथा वेदों की तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है। और वेद धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि ये बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपयुक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है तो परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया गया है। इससे उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लाग जाने की बात कही गई है वहाँ भी इस काम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। अब गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन इसके बारे में कुछ जानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीता में जहाँ जहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। गीता के 13वें अध्याय के 3 लगातार 3 श्लोकों में तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों के साथ साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया है कि गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत मान्य है। इसी प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पतंजलि योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अन्यत्र भी कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह पर प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और वेग योग इस शब्द क्रमशः कपिल सांख्य तथा पतंजलि योग के वाचक हैं। यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। न तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और न गीता का योग पतंजलि योग ही है। नीचे लिखी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि पहला, गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। दूसरा, यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग आया है परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों के सामने बसता है किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है, उस गुण उसके कार्य है। सांख्य ने प्रकृति को अनादि एवं नित्य माना है। गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है परंतु नित्य नहीं है।
तीसरा, गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कपिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है कि सांख्य के मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। पांचवा, उपयुक्त सिद्धांत भेद के सिवा पतंजलि योग में योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। परंतु गीता में प्रकरणानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। गीता महात्म्य। श्री भगवान वाच, न बंधोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयं नेकमस्ति न च द्वितीयं सच्चित्कारं विजभन्ते। गीता सारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं यत्र सतितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्र सुनिश्चितं। तीसरा, इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्य वेदार्थ दर्पणं यः पठेत् प्रियतो भूत्वा स गच्छेत् विष्णु शाश्वतम्। 3 श्लोक से गीता हाथ में बताया है। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है, न अद्वैत है न द्वैत है, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। पहला, ठीक है, गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्वान है। दूसरा, मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। तीसरा, एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःख प्रणाशमनं पठतां शृण्वतां वापि विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। चौथा श्लोक, 18 पुराणानि नव्याकरणानि च निमृत्य चतुरो वेदानात् मुनिना भारतं कृतम्। 5वां श्लोक, भारतो दधि निर्मथ्य गीतानिर्मथि तस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतं। 6वां श्लोक, मल निर्मोचनं पूषां गंगा स्नानं दिने दिने शक्त गीतांबशी स्नानं संसार मलनाशनम्। 7वां श्लोक, गीता नाम सहस्रेण शतवराजो विनिमृतः यस्य कुक्षौ च वर्तेत स्वयपि नारायणः स्मृतः। 8वां श्लोक, भगवान विष्णु के उत्तम हाथ में गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला पापनाशक धन्यवाद की योग्य है और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की है। 5वां श्लोक, ठीक है, 5वें श्लोक में यह बताया। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके और उसके अर्थ का सार निकाल कर उसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मुख में डाल दिया। 6वें श्लोक में यह बताया। फिर गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। 7वें श्लोक में यह बताया। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो शतुराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। 8वें श्लोक में यह बताया। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मुनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। 9वां श्लोक,
पादस्याप्यर्पादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयति यस्तु स मोक्षमधिगच्छति। 10वां श्लोक में कृष्ण वृक्ष समुद्भूतात् गीता में अमृत हरित की मानुष्य किम न खादेत कलो मलि विरेचनी। 11वां श्लोक गंगा गीता तथा भिक्षु कपिला स्वथ सेवनम वाश्रम पदनापश्यत पावनम किम कलौ युगे। 12वां श्लोक गीता सुगीता कर्तव्यात् किम निहित शास्त्र विस्तृहित या स्वयं पदनापश्यत मुख पद्माद्विनिहि श्रुता। 13वां श्लोक आपदम नरकम घोर गीताध्यायी न पश्यति। 14वां श्लोक गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुष्य मृत्यु सर्व धर्ममयी है, गीता सर्व तीर्थमयी है, गंगा सर्व तीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्व देवमय है। 9वां श्लोक में यह बताया जो गीता का पूरा एक श्लोक आधा श्लोक एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 10वां श्लोक में यह बताया मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरित की का भक्षण क्यों नहीं करते जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। 11वें श्लोक में यह बताया कलयुग में श्री गंगा जी गीता सच्चे सन्यासी कपिला गौ अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। 12वें श्लोक में है बताया अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान पठन और मनन करना चाहिए जो कि साक्षात भगवान की विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। 13वें श्लोक में यह बताया है गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। 15वें श्लोक में 14वें श्लोक में यह बताया है इसका इति श्री स्कंद पुराणों ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन स्वादे गीता सारे भगवत गीता महात्म्यम संपूर्णम। जय हो। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज के लिए इतना ही, कल फिर से शुरू करेंगे। रोजाना ये प्रकरण चलता रहेगा, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत राम में भगवत में न बन जाए। इसके लिए आप भी प्रयास करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं और आप जो पढ़ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता कथा वो आराम से बैठकर पढ़ें और जो नहीं पढ़ सकते किसी कारणवश या जिनको नहीं पढ़ना आता वो सुने, उनके लिए ये हमने शुरुआत की है। हर किसी को इस भगवत मार्ग पर प्रत्येक सनातनी प्रत्येक हिंदू को हमें जगाना है ताकि वो भगवत मार्ग पर चल सके, ताकि उसका भला हो, न कि वो किसी संसार जाल में फंसे, गलत रास्ते पर न चले। हमारा यही संकल्प है। जय श्री राम, सीताराम, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।